समझ में नहीं आ रहा है कैसा अहले सुन्नत वल जमात, इसके तो सारे अकीदे नबी से टकरा रहे हैं। इस्लाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उससे उनसे सारे अकीदे टकरा रहे हैं इसके, और वो कह रहा है अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात। अफसोस की बात है या नहीं? आइए देखिए अकीदे की खराबियां बताता हूं, जिन्हें अपना गौसे आजम सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी को, उनके हवाले से क्या बयान करते हैं बरेलवी उलमा, जो आपके सामने पेश करता हूं, सुनिए। बाई गांव कुतियाना गुजरात हिंद का एक वाकया किसी ने बयान किया कि वहां एक गौस पाक का दीवाना रहा करता था, जो कि 11वीं शरीफ निहायत ही एहतिमाम से मनाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मनाते हैं, बल्कि फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में तो 11 दिन 11वीं मनाई जा रही है। जी हाँ, रोजाना इशा की नमाज के बाद जुलूस गौसिया के मनाजिर हम देख रहे हैं। सादतमंद अमीर अहले सुन्नत के साथ जुलूस गौसिया में शिरकत कर रहे हैं, और गौसे पाक की अजमत और शान के तराने पढ़ते 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 ये जुलूस ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शामिल हो जाता है। तो वो दीवाना गौसे आजम का 11वीं शरीफ बहुत ही एहतिमाम से मनाता था। उसकी खास बात ये भी थी, वो दीवाना गौसे आजम का ये सैयदों से बहुत प्यार करता था। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सैयदजादों को ये लिए फिरता था, उन्हें शीरनी वगैरह खरीद कर पेश करता। उस दीवाने का इंतकाल हो गया, मैयत पर चादर डली हुई थी, सोगवार जमात है। अचानक चादर हटाकर वो गौस पाक का दीवाना उठ बैठा। लोग घबराकर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए तो कहने लगा कि बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, खुतब रब्बानी, महबूब सुबहानी, वसुस समदानी, किंदीन नूरानी, शहबाज लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, मेरे गौस पाक तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया कि हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में रूह लौट आई ताकि मैं तौबा कर लूं। इतने कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की, कलेमा पाक का विर्द करने लगा। देखा आपने, सुना आपने कैसे उम्मत को पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं, किस तरीके से उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, कैसे किस्से कहानियों की लालच दी जा रही है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है उम्मत के मुंह में, ये कहकर कि देखो ये जो अब्दुल कादिर जिलानी हैं, वली अल्लाह गुजरे हैं, तो इनकी कितनी कुदरत है कि अपने मुरीद को ठोकर मार के उठाकर तौबा करवा कर और फिर सुला दिया और जन्नती बना दिया। तो क्या नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को ठोकर मार के जो है जिंदा करके क्यों इस कलमा नहीं पढ़ा दिया? वहां तो अल्लाह ताला जो है मना कर रहा है कि क्या नाम है, जब गमज़दा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहे हैं तो अल्लाह ताला ने मना किया कि जो है, और कुरान में आयत उतारी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहते हैं हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना हमारा काम है। वहां पर तो कुरान आयत ये हमें सिखला रहा है, बता रहा है अकीदे को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय यानी कि मलामत करते रह गए, और उनको ये है कि उनकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने सिर्फ ये किया उनके साथ। मगर ये भी बड़ी बात है कि जहन्नम के गड़े से निकालकर उनको ऊपर किनारे पर ले आया, और सिर्फ उनके पैर उस अजाब से यानी कि वो अजाब महसूस करते हैं अबू तालिब के, और जिसकी वजह से उनका दिमाग हंडिया की तरह खोलता है। तो यहां पर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कही जा रही है। तो